कश्मीरी पंडितों पर फिर हमला हुआ है। कश्मीरी पंडित गुस्से में हैं। बडगाम में कल शाम राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग की गई। राहुल भट्ट का इस वक्त जम्मू में अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो राहुल को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की कल बडगाम में तहसीलदार दफ्तर में 2 आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। राहुल भट्ट को बडगाम में उनके ऑफिस में घुसकर मारा गया है। 2 आतंकवादी बाइक में सवार होकर वहां पहुंचे। हत्या को अंजाम देकर वो बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए। इस हत्या से कश्मीरी पंडितों में बेहद गुस्सा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस हत्या के बाद श्रीनगर, बडगाम के अलावा अनंतनाग के काजीकुंड और वेस्सू में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई। आपने अंतिम संस्कार की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, राहुल भट्ट के कातिलों को फांसी देने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। भारी संख्या में न सिर्फ गांव के लोग बल्कि दूसरे गांव के लोग भी यहां राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल भट्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही जिन लोगों ने राहुल भट्ट की हत्या की है उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग गांव के और आसपास के गांव से पहुंचे लोग कर रहे हैं। तो राहुल भट्ट की बडगाम में 2 आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जबरदस्त गुस्सा, अलग अलग जगहों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें बेहद नाराजगी है। एक पिता की आंखों में आंसू हैं। ये आंसू उस असीम दुख के हैं जिसकी भरपाई दुनिया की कोई सांत्वना नहीं कर सकती। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी की बात और क्या होगी कि वो अपने बेटे की अर्थी को कंधा दे। राहुल भट्ट का शव जब जम्मू में उनके घर पहुंचा तो आसपास के लोगों की भीड़ पहुंच गई। पूरा इलाका गमगीन हो गया। और आज जब राहुल भट्ट की शव यात्रा निकली तो लोगों का हुजूम नम आंखों के साथ पीछे पीछे चलता रहा। ऑफिस के अंदर अगर मारता है कोई तो फिर किस जगह हम से मुझे लग रहा है इससे कि आगे बाकी मुलाजिमों का भी यही हाल, एक एक करके सबका यही हाल होना है। एक एक करके सबका यही हाल होना। ऑफिस के अंदर हिट होना ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये जानबूझकर किया हुआ कत्ल। और किसी अफसर ने अभी तक भी मुझे फोन नहीं किया कि क्या करना चाहते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये ऑफिस के अंदर थे, ऑफिस के अंदर मारा तो किस बात। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट जम्मू के रहने वाले थे। नौकरी करने श्रीनगर गए थे लेकिन नापाक आतंक की गोलियों का शिकार हो गए। कश्मीर में देश के दुश्मनों ने जिस टारगेट किलिंग को अपना हथियार बना लिया है उसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए राहुल भट्ट। दहशतगर्दों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर उनकी जान ले ली। ये सिलेक्टिव किलिंग है। कश्मीरी हिंदू को वहाँ पर मारा जाता है। साथ में जो लोग भारत माता की जय कहते हैं और साथ में जो अमरनाथ यात्रा भी चल रही है उसके लिए भी, उसको रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन कुल मिला के जितने भी भारतीय वहाँ पर कश्मीर में उनको टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा जो बच्चा वहाँ पर मारा गया ये भी उसी की एक कड़ी है। राहुल भट्ट की न किसी से दुश्मनी थी न किसी से लेना देना। वो अपने काम से काम रखते थे और अपनी जिंदगी बिताते थे। इसके बावजूद आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का खून खौल रहा है। श्रीनगर के शेखपुरा की माइग्रेंट कॉलोनी में भारी तादाद में कश्मीरी पंडित जमा हो गए। इंसाफ की मांग करने लगे। कल रात पोस्टमार्टम के बाद राहुल के शव को यहाँ लाया गया, जिसके बाद लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके। उनके ताबूत पर तिरंगा रखा गया था। लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। एलजी को बुलाने की मांग की जाने लगी। आला अफसरों ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया, तब जाकर राहुल भट्ट के शव को जम्मू के लिए रवाना किया गया।
तो सिक्योरिटी खड़ी है, इसको बोलो उस मिलिटेंट को पकड़े। इधर क्या करेंगे? इधर हमें क्या करने आए? जो कश्मीर टाइगर्स को कितने मार रहे हैं, फिर हमसे बात करो। उनको गट्स है, वो कितने मार रहे हैं, हम देंगे लिस्ट। मारो, खींचो आगे, फायदा क्या है? आज राहुल मरा है, कल कोई भी मर सकता है। हम इधर सेफ नहीं है, हम इधर सिक्योर नहीं है। हम इतना दूर जाते हैं अपने, हर कोई लड़कियां, औरत, कोई भी है, वो अपने घरों से 100 किलोमीटर दूर जाती है। अगर सेफ्टी देते हैं तो अंदर तक, बाहर तक कहाँ देंगे ये सेफ्टी? क्या ये होगा? यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ नहीं। हम तब भी पिस रहे थे, आज भी पिस रहे हैं। इट हैज बीन फॉर द लास्ट 30 इयर्स हम ऐसे ही पिस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कुछ हमारा कल्याण करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हम तब भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। हत्या के विरोध में श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने धरना दिया और सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी। विरोध न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि काजीगुंड और बेसू में भी हुआ। ये पहली बार है जब किसी कश्मीरी पंडित की हत्या पर लोग इतने आक्रोशित हैं और जगह जगह विरोध जता रहे हैं। कश्मीर में जो हो रहा है कश्मीर जिहाद है, और कश्मीर जिहाद के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू है। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ है। आप कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को ऑफिशियल तौर पे, औपचारिक तौर पे मान्यता दें, तभी तो आपको इसका उपचार मिलेगा। नहीं तो आप एक तरफ से बोल रहे थे 370 हमने हटा दिया, वहां पे डेवलपमेंट होगी, तो क्या पहले वहां पे डेवलपमेंट नहीं थी क्या? राहुल भट्ट को कल शाम 4:20 पर उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारी गई। बडगाम के चडूरा तहसीलदार ऑफिस में राहुल भट्ट क्लर्क थे। 2 आतंकी बाइक में सवार होकर ऑफिस में घुसे और काम कर रहे राहुल भट्ट पर पिस्टल से गोली चला दी। राहुल को गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। ये तस्वीरें तहसील ऑफिस चोडूरा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये तहसील ऑफिस है। राहुल पंडित नाम का जो कश्मीरी पंडित एक एम्प्लॉय थे, वो यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान इसी रास्ते से जहाँ से हम चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जो है वो अंदर आए और ये तहसील ऑफिस है, और ये तहसील ऑफिस का जो मेन गेट है यहाँ से अंदर गए और तहसील ऑफिस में राहुल पंडित जो है वो काम कर रहे थे, और नजदीक से उस पर एक के बाद एक कहीं गोलियों के राउंड चलाए। कश्मीर में लगातार बदलाव को देखते हुए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम देकर दहशत फैलाने की फिराक में हैं। 1 साल के भीतर पूरी घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन चलाकर सभी प्रमुख आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सतीश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। पिछले साल अक्टूबर में 13 लोग आतंकियों की गोली का निशाना बने, जिसमें से 8 को श्रीनगर में मारा गया। इनमें श्रीनगर के बिंद्रू मेडिकल स्टोर के मालिक माखनलाल बिंद्रू, भागलपुर बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान, अलूचीबाग के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और जम्मू के दीपक चंद शामिल हैं। कश्मीर से आतंक का सफाया होने ही वाला है। कश्मीर में अब वो लोग नहीं बचेंगे जो अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने पर आतंकी तंजीमों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा है, और अब बारी उन हाइब्रिड आतंकियों की है जो पाकिस्तान के हथियारों का जोर कश्मीर में दिखाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।